सो वेलकम टू पब्लिक पोर्टफोलियो एपिसोड 4। इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा क्या थे मेरे वीक के बाइस, क्या थे मेरे वीक के सेल्स, क्या था मेरा प्रॉफिट या लॉस, क्या मैंने बाय किया, क्या मैंने सेल किया, उसके रीजंस भी बताऊंगा। और जो पोर्टफोलियो में फॉल आया है, राइज आया, उसके भी मैं रीजंस बताऊंगा। सो सीधा चलते हैं ग्रो के टर्मिनल पे। सो हम आ गए ग्रो के टर्मिनल पे। सो हम पहले होल्डिंग्स पे चले जाते हैं। होल्डिंग्स पे इस टाइम यस 14,000 के होल्डिंग्स हो गए हैं। लास्ट वीक थे 8,000 के। मैं लास्ट वीक बोला था कि मैं इस वीक ज़्यादा कुछ इन्वेस्ट नहीं कर रहा, पर नेक्स्ट वीक कुछ क्रेजी होगा। सो ये है क्रेजी पार्ट, ऑलमोस्ट डबल हो गया है हमारा पोर्टफोलियो। वो कैसे किया वो तो मेरी पर्सनल बात है, पर पोर्टफोलियो ओवरऑल अब 14,000 का हो गया है। क्या थे मेरे इस वीक के नए बाइज, ये फर्स्टली चेकआउट कर लेते हैं। पहला जो मेरा इस वीक का बाय था वो था टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। अगर आपने पिछले मेरे वीडियोस देखे हैं तो आपको पता है कि मैं आईटी सेक्टर पे बुलिश हूँ अभी के लिए, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा अंडर वैल्यूड है। अगर हम ये पोर्टफोलियो लॉन्ग टर्म के लिए बना रहे हैं और आईटी शेयर्स इतने अच्छे खासे डिस्काउंट के लिए मिल रहे हैं, तो अगले 1 से 2 साल में आईटी सेक्टर बूम करने लगेगा विद द इंट्रोडक्शन ऑफ एआई इन देयर आईटी सर्विसेज। ये विथ अ व्यू ऑफ दिस आई एम वेरी बुलिश ऑन आईटी शेयर्स नाउ। ये कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सनल नहीं हूँ। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को कंसल्ट कीजिए बिफोर इन्वेस्टिंग। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। और क्या मैंने इस वीक ऐड किया, अगर आप देख सकते हो तो ये निप्पॉन इंडिया ईटीएफ में मेरा 6% का लॉस है। बहुत ही ज़्यादा लॉस चला गया है। और अगर आप देख सकते हो तो ये नंबर ऑफ शेयर्स भी बढ़ गए हैं। सो ये मेरी सेकंड बाइंग थी, ये जो निप्पॉन इंडिया ईटीएफ है। इसमें मैंने एड ऑन किया कुछ क्वांटिटी, और फिर भी और ज़्यादा लॉस हो गया। थर्ड मेरा क्या बाय था, इन्फोसिस में मेरा बाय था। इन्फोसिस अगेन आईटी। नाउ फर्स्टली लेट्स लुक एट द प्रॉफिट एंड लॉस। एक ही दिन में, फ्राइडे के दिन मतलब कल, मार्केट 225 पॉइंट्स गिरा और सेंसेक्स 720 पॉइंट्स गिरा। ये था टैरिफ की वजह से और रिजल्ट अनसर्टेनिटी की वजह से। ट्रम्प जो है, टैरिफ कुछ भी ला सकते हैं, उसके अनसर्टेनिटी से सब डरे हुए हैं। उनके जो टैरिफ की ड्यू डेट्स है वो 3 दिन में पेंडिंग है, इसलिए सब डर का माहौल है। इसकी वजह से मेरा जो पोर्टफोलियो है वो 2.5% निगेटिव में है, जो कि थोड़ा खासा निगेटिव है, पर लॉन्ग टर्म के लिए ये कुछ भी नहीं है। 357 रुपीज़ पे मत जाओ, अगर ये 1 करोड़ होता तो 2.5 लाख निगेटिव में होते हम। सो अभी के लिए 350 रुपीज़ निगेटिव में है। लॉन्ग टर्म में ये 350 रुपीज़ कमीशन में ही भर देंगे हम। सो इतना अच्छा व्यू रखना है हमें। मैंने ये पोर्टफोलियो में 5 से 10 साल के लिए बना रहा हूँ, तो करीब करीब मैं 50 लाख से 1 करोड़ रुपए इसमें इन्वेस्ट करूँगा। और करोड़ों में ये पोर्टफोलियो रहेगा, और वहाँ लाखों में हलचल होगी एक वीक के अंदर। तो उस टाइम 10 साल के बाद इसे देखने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा मुझे। सो इंडिविजुअल शेयर्स के ऊपर चलते हैं। एसबीआई जो हमारा प्लस में था, वो आधा रुपया निगेटिव में चला गया। अब ये क्यों हुआ, जो क्यूआईपी था, क्वालिफाइड इन्वेस्टमेंट प्रोटोकॉल, जो शेयर्स बेचे एक्स्ट्रा एसबीआई ने, वो 817 के भाव पे बेचे थे। शेयर तब था 832। अगर कभी भी क्यूआईपी आता है तो शेयर जो प्राइस था उससे 2-3 रुपए नीचे आता है। सो 2-3% नीचे आता है, आई मीन सो एग्जैक्ट 2% नीचे आया उधर से एसबीआई, और 806 पे क्लोज कर दिया फॉर द वीक। अब टीसीएस का हम देखते हैं। टीसीएस बड़ा हाथी है, आपको पता है, टाटा भरोसेमंद है। लॉन्ग टर्म में टाटा बाय करो और भूल जाओ, टाटा करो शेयर को। सो 3135 में मैंने लिया है, और ज़्यादा कुछ वहाँ पे लॉस नहीं है। 3157 में मैंने लिया था, और 3135 इसमें ज़्यादा कुछ लॉस नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी ये बहुत ही ज़्यादा बॉटम बनाए हैं। इस स्टॉक में मैंने जो एफ एंड ट्रेड किया था, एक स्टॉक में मेरे को 20,000 का लॉस हो गया था। टीसीएस ने मुझे बहुत पेन दिया है, पर अभी ये बॉटम बना चुका है स्टॉक, ऐसे मुझे लगता है। अगेन ये कोई भी बाय सेल एडवाइस नहीं है। सो इसलिए मैंने टीसीएस को बाय किया। आईटीसी अगर आप देख सकते हो तो जो कंजम्पशन और आईटी, ये दो ही सेक्टर जो है जिन पे मैं बहुत ही ज़्यादा बुलिश हूँ, क्योंकि ये अंडर वैल्यूड है। उनमें डर का माहौल है, क्योंकि जो एक्सपोर्ट्स होंगे वही अगर यूएस को कम होंगे तो उनके सेल्स बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएंगे। और जो है, जो सेल्स है कंजम्पशन के, वो घट रहे हैं। और जो मार्जिन है, मार्जिन लेवल, वो भी उनका घट रहा है। इसलिए जो ये न्यूज़ है वो निगेटिव इम्पैक्ट आया। अब ये पॉजिटिव कब तक होगा, अब जो कम किया है रेपो रेट वगैरह, उससे स्पेंडिंग बढ़ेगा, ये बढ़ेगा, वो बढ़ेगा। और एक दिवाली तक, मतलब 6 मंथ्स या 1 साल के बाद, जो मार्जिन्स है, मेरे अंदाजे से स्पेंडिंग बढ़ेगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, और उसके साथ ये भी लेवल्स बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएंगे। बजाज हाउसिंग फाइनेंस बहुत ही वीक रिजल्ट्स आए, इसी वजह से हमारे जो है 3% डाउन चले गए हैं।
इन्फोसिस जो था, रिजल्ट के 15 मिनट पहले मैंने शेयर बाय किया था, रिजल्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, 8% का ग्रोथ भी आया प्रॉफिट में, डिस्पाइट दीज बैड ग्लोबल इनएफिशिएंसीज एंड ग्लोबल सर्कमटेंसेस, फिर भी शेयर ने 4% का फॉल किया। अब ये है मार्केट में ओवर रिएक्शन, ऐसा मुझे लगता है। 1575 में मैंने बाय किया और 1515 आ गया है शेयर। ये भी आईटी बॉटम बना सकता है। अब आते हैं दर्दनाक निफ्टी ईटीएफ निफ्टी आईटी पे, निप्पॉन इंडिया के। इसने 6% मेरा डाउन है। अब ऐसा क्यों हो गया, क्या हो गया ऐसा? फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो निप्पॉन इंडिया ईटीएफ है, मैंने टीसीएस के रिजल्ट के बाद लिया था। टीसीएस के रिजल्ट के पहले लिया था। टीसीएस के रिजल्ट के बाद टीसीएस अलोन 500 रुपये से गिरा है शेयर। एचसीएल टेक 200 रुपये से गिरा, इन्फोसिस 200 रुपये से गिरा। इस गिरावट की वजह से जो निप्पॉन इंडिया का आईटीएफ है, ईटीएफ है आईटी का, मैं कंफ्यूज कर दे रहा हूँ वर्ड्स, उसको बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड बेस सेलिंग आई है। और अगर आप देख सकते हो एक वीक या एक मंथ, ये देखो, ये 42 पे था जब टीसीएस का रिजल्ट था, करीब करीब यहाँ पे 42 पे मैंने बाय किया था, और तब से इट जस्ट अ डाउनफॉल। अब मेरा इस पर व्यू क्या रहेगा, 36 जाने तक मैं और ऐड करता रहूँगा। अगर मेरा कुछ फंड्स आ जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है, तो मैं 36 पे और ज़्यादा थोड़ा सा ऐड कर सकता हूँ, अगर मेरे पे पैसे होंगे तो। और ये अगर 12 to 13% निगेटिव गया तो मैं स्क्वायर ऑफ कर दूंगा पूरा आईटी सेक्टर, और मैं राम नाम ले लूँगा इस आईटी सेक्टर से। पर ओवरऑल जो है आईटी बहुत ही ज़्यादा अंडर परफॉर्म किया है इस साल। लॉन्ग टर्म में ये बहुत ही अच्छा परफॉर्म करेगा, पर जो हमारे रूल्स है 10 to 15% का जो लॉस है, अगर वो रूल हिट हो गया किसी में भी, तो मैं उसे स्क्वायर ऑफ कर दूंगा आंखें बंद करके, और चला जाऊंगा कि मैंने हार मान ली, मेरी गलती हो गई, ये थोड़ा सा लॉस लो, और जब मैं प्रॉफिट करूंगा तो इतना बड़ा प्रॉफिट लूंगा। सो हमें तो ये शेयर्स बेचने नहीं है। अगर ये 12 to 15% हिट कर दे तो ही मैं बेचूंगा, जो कि चांसेस नेग्लिजिबल है। हाँ, अगर 80% या कुछ ऐसे बहुत ही गंदा टैरिफ लगाए ट्रम्प ने हमारे ऊपर, तभी ये हो सकता है। अगर ये बताने जाऊँ तो 21 और 5 बाई 25 शेयर लिए मैंने निफ्टी आईटी के, निप्पॉन इंडिया ईटीएफ के। एक इन्फोसिस का शेयर ऐड किया है, टीसीएस का शेयर ऐड करें। अगर आप देख सकते हो 14,000 में से 6 to 7,000 मेरा बस आईटी सेक्टर का जो है वो है, क्योंकि मेरे हिसाब से आईटी सेक्टर जो है वो अभी एक्यूमुलेशन फेज में है। बहुत ही ज़्यादा परफॉर्म करने के बाद 2 साल से आईटी सेक्टर, पिछले साल फ्लैट था, और इस साल अगर आप देखोगे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो 30% का फॉल है आईटी सेक्टर में, जो कि बहुत ही पेनफुल है लोगों के लिए। अगर आप ईयर के स्टार्ट की प्राइस देखेंगे टीसीएस की, अगर आपको मैं दिखाऊंगा 1 ईयर का, सो ये देखो, जो 1 जनवरी वगैरह जो कीमत थी वो 4,300 से 3,100 पे आ गई है। 1,500 रुपये टीसीएस उधर से फॉल किया है। इस साल में बढ़ने की जगह इतना नीचे गिर गया है टीसीएस। अगर हम इन्फोसिस की भी बात करें तो ईयर के स्टार्टिंग में भी ये जो शेयर्स है ना, वो बहुत ही ज़्यादा थे। मतलब अगर हम जैन की बात करें तब तो मार्केट गिर रहा था, फिर भी 2,000 के अराउंड थे इन्फोसिस, अभी 1,500 पे आ गया है। आईटी सेक्टर ओवरऑल 20 to 30% मिनिमम डिक्लाइन किया है। अब लोग बोल रहे हैं मिड कैप्स परफॉर्म करेंगे ये वो, पर हमें चाहिए भाई स्टेबिलिटी, क्योंकि हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं, हमें वेल्थ बनानी है, हमें लॉन्ग शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट तो निकालने हैं नहीं। इसलिए मैं लॉन्ग टर्म के लिहाज से लिया है। और लॉन्ग टर्म के लिहाज से जो लार्ज कैप है, अब इन्फोसिस और टीसीएस दोनों बोल रहे हैं कि एआई एडॉप्शन चालू हो जाएगा। अगर एआई एडॉप्शन चालू हो गया इन दो कंपनीज में तो ये रेवोल्यूशनलाइज करेगी, और मेरे हिसाब से फ्यूचर वैल्यू ऑफ टीसीएस वुड बी 30,000 एंड इन्फोसिस वुड बी अराउंड 20,000 रुपीज़। फ्यूचर में करीब 10-20 साल की बात है, तब पूरा एआई ऑटोमेटेड सब हो जाएगा, और ये जो आईटी कंपनीज है एज इंडिया चीप मिलता है आउटसोर्स करने के लिए, बहुत ही ज़्यादा बूम करेगा आईटी सेक्टर। ये अभी निगेटिव में है, एक टाइम ऐसा आएगा कि इतना प्रॉफिट में जाएगा कि लोग बोलेंगे तूने ये लिया कैसे। तब मैं बताऊंगा कि मैं इतने लॉस में था उसमें, फिर भी मैंने होल्ड किया है। ये थे मेरे बाइज और ये थे मेरे व्यूज़ टीसीएस, इन्फोसिस और आईटी के लिए। ओवरऑल हम देखते हैं तो 350 रुपीज़ हम निगेटिव में है। ज़्यादा 350 रुपीज़ मैटर किसी को भी करते नहीं है, क्योंकि 350 रुपीज़ लॉस के लिए अगर आप बचोगे और अगर आप उदास हो जाओगे, अगर आप डीमोटिवेट हो जाओगे 350 रुपीज़ के लिए, तो क्या ही कर लोगे भाई। एक मान लो अगर आपने 10,000 भी कमा दिए, फ्यूचर में कितने कमाओगे आप, कि लाइक अगर आप जॉब करोगे, अगर आप ट्रेडिंग भी करोगे, तो 10,000 रुपये पूरे लाइफ टाइम में तो आप आराम से कमा सकते हो।
पर जो 10,000 रुपये गमा के आपने जो सीखा है वो आप कहीं पे भी नहीं सीखोगे। सो ये बातें जो है वो कम लोग आपको बताएंगे, क्योंकि मैं जो हूँ मैं खुद सीखा हूँ। 5 साल मैंने दिए हुए हैं उसको। आई हैव बीन थ्रू द प्रोसेस। और ये जो रियल एडवाइसेस है ये यूट्यूब पे बहुत ही ज़्यादा मिसिंग है। अगर कोई लोग जो है जो इस पॉइंट तक वीडियो देख रहे हैं तो थैंक यू ऐसे कमेंट कर दीजिए, ताकि आपको मैं देख सकूं कि आपको एडवाइस पसंद आई है और इधर तक किसी ने वीडियो देखा है। और एक चीज़ मैं जो अनाउंस करना चाहता हूँ जिसके लिए मैं बहुत हैप्पी हूँ, जो कि है हमारा यूट्यूब चैनल ग्रो विथ रोहन। इसके 50 सब्स क्रॉस हो गए हैं। इसके लिए मैं आपसे बहुत ही ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। आपके बिना तो ये नहीं हो पाता जो कि आप वीडियो देख रहे हो। सो इधर तक अगर आपने वीडियो देखा है तो और एक कमेंट करो, वी हैव सब्सक्राइब। दो ही दोस्त होंगे मेरे, पर मैं उनके लिए भी बहुत खुश होऊंगा कि उन्होंने ये वीडियो पूरा एंड तक देखा है। सो दिस वॉज द ओवरऑल पोर्टफोलियो थ्रू आउट द वीक, जिसमें मैंने TCS ऐड किया, इन्फोसिस ऐड किया। अगर आप इन्फोसिस का भी देखें, ये भी आपको दिखाता हूँ, तो ये स्टॉक भी एट ए डिस्काउंट रेंज ही ट्रेड कर रहा है। और अगर TCS का देखें तो भाई 52 वीक लो पे ही स्टॉक ट्रेड कर रहा है। और हाई देखो, इधर से हाई भी चला गया तो 1,500 रुपये एक ही स्टॉक में प्रॉफिट होगा। आने वाले टाइम में जब तक IT सेक्टर एक बॉटम नहीं बना लेता और अगर मेरे पास फंड्स हो तो मैं और IT में ही बाइंग करना पसंद करूँगा। पर ये मेरी खुद की एडवाइस है, दिस इज़ नॉट अ बाय सेल एडवाइस फॉर एनी वन। प्लीज़ कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइसर बिफोर इन्वेस्टिंग। मैं कोई भी सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। बाद में मेरे पे केस वेस्ट ठोक दोगे, मैं अंदर चला जाऊँगा। मैं तो भाई गरीब आदमी हूँ, मेरे पास ज़्यादा पैसे भी नहीं है। सो यस, बाकी बातें बाद में। ये है मेरा पोर्टफोलियो फॉर द वीक। दिस वॉज द एपिसोड 4 ऑफ द पब्लिक पोर्टफोलियो सीरीज। इस वीक में मैंने 6,000 रुपीज़ ऐड किए और 400 रुपीज़ ऑलमोस्ट के लॉस में हमारा पोर्टफोलियो चल रहा है। अब कोई बोलेगा कि भाई तू तो लॉस ही कर रहा है। ट्रस्ट द प्रोसेस। कोई भी ऐसा नहीं है कि जो पैसे डालते ही प्रॉफिट होने लगा, और अगर ऐसा हो तो वो कुबेर ही होंगे, कुबेर जी। उनको न प्रणाम करके हम ये वीडियो एंड करते हैं। लक्ष्मी जी को नमस्कार करते हैं, वो आनी चाहिए हमें विजिट करने। और ये पोर्टफोलियो नेक्स्ट वीक होपफुली ट्रम्प दाता कुछ अच्छा करे और पोर्टफोलियो ग्रीन हो जाए। सो दिस वॉज इट फॉर द पब्लिक पोर्टफोलियो एपिसोड 4। मैं आपको मिलूंगा अगले सैटरडे एपिसोड 5 में। एक मंथ हो गया हमें ये सीरीज करते हुए, और 3,700 से मैंने पोर्टफोलियो स्टार्ट किया था, 3,900 से, और अभी 14,000 पे पोर्टफोलियो आ गया है। सो विच इज़ ओवरऑल अ वेरी गुड ग्रोथ फॉर 1 मंथ। आपको ये कैपिटल ज़्यादा लग रहा होगा, किसी लोगों को, किन लोगों को बहुत ज़्यादा कम लग रहा होगा, पर उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो एक पोर्टफोलियो ओके है और ये रिटर्न्स देखने लायक है। सो दिस वॉज इट। आई एम रोहन, साइनिंग ऑफ। पीस।